राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कालाष्टमी पर करें इस कथा का पाठ, मिलेगा काल भैरव का आशीर्वाद। कालाष्टमी के दिन विधिवत काल भैरव की पूजा और कालाष्टमी व्रत कथा का पाठ करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। काल भैरव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। काल भैरव की कृपा से जीवन में सफलता भी मिलती है। हिंदू धर्म में कालाष्टमी का बहुत महत्व है। इस दिन को भगवान काल भैरव की पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि काल भैरव की पूजा करने से बुरी शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता का वास होता है। काल भैरव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से जातक को तमाम बुरे प्रभावों से सुरक्षा प्राप्त होती है। काल भैरव की कृपा से जीवन में सफलता भी मिलती है। कालाष्टमी व्रत कब रखा जाएगा? पंचांग के अनुसार कालाष्टमी का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल ये तिथि 21 जनवरी को दोपहर में 12:39 से शुरू होगी और 22 जनवरी को दोपहर में 3:18 खत्म होगी। ऐसे में माघ माह की कालाष्टमी 21 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि कालाष्टमी की पूजा शाम के समय ही की जाती है। इस दिन विधिवत काल भैरव की पूजा और कालाष्टमी व्रत कथा का पाठ करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कालाष्टमी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। कालाष्टमी व्रत कथा। शिवपुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव के व्रत का पालन करने से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और तंत्र मंत्र या जादू टोने से जुड़ी हर प्रकार की बाधा समाप्त हो जाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से काल भैरव की पूजा करने से नवग्रहों के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। त्रिदेवों के बीच विवाद और काल भैरव की उत्पत्ति। प्राचीन काल की एक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच ये प्रश्न उठा कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी देवी देवताओं की सभा का आयोजन हुआ। गहन विचार विमर्श के बाद भगवान शिव और विष्णु ने सभा के निर्णय को स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी असंतुष्ट रहे। उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने का प्रयास किया, जिससे शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए। ऐसे में भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप में काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरव काले कुत्ते पर सवार होकर हाथ में दंड लिए प्रकट हुए थे। उन्होंने क्रोध में ब्रह्मा जी पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, जिससे शिव का क्रोध शांत हुआ। वाराणसी और काल भैरव का महत्व। इस घटना के बाद काल भैरव को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए विभिन्न स्थानों पर भटकना पड़ा। जब वे वाराणसी पहुंचे तब उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिली। काल भैरव को महाकालेश्वर और दंडाधिपति के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी में उन्हें दंडपानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उन्हें दंड पाप से मुक्ति मिली थी। कालाष्टमी क्या होती है? काल भैरव कालाष्टमी का दान और मंत्र। कालाष्टमी क्या होती है, क्या करते हैं इस दिन? कालाष्टमी पर दान करने का भी महत्व है। इसी दिन दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कालाष्टमी पर भगवान भैरव की पूजा या साधना क्यों करते हैं? भैरव की पूजा करने से क्या होगा? आओ जानते हैं कालाष्टमी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी कहते हैं। इसे कालाष्टमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तिथि के दिन भगवान काल भैरव प्रकट हुए थे। ये तिथि भगवान भैरव से असीम शक्ति प्राप्त करने का समय मानी जाती है, अतः इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व है। भैरव बाबा को कैसे करें प्रसन्न? 1. इस दिन भगवान बटुक भैरव को कच्चा दूध अर्पित करें। 2. इस दिन भगवान काल भैरव को शराब अर्पित करें। 3. कई लोग इस दिन उन्हें शराब का भोग लगाते हैं। 4. हलवा, पूरी और मदिरा उनके प्रिय भोग हैं। 5. इसके अलावा इमरती, जलेबी और 5 तरह की मिठाइयाँ भी अर्पित की जाती हैं। काल भैरव की पूजा विधि। 1. इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि कर स्वच्छ हो जाएं। 2. एक लकड़ी के पाट पर सबसे पहले शिव और पार्वती जी के चित्र को स्थापित करें। फिर काल भैरव के चित्र को स्थापित करें। 3. जल का छिड़काव करने के बाद सभी को गुलाब के फूलों का हार पहनाएं या फूल चढ़ाएं। 4. अब चौमुखी
दीपक जलाएं और साथ ही गुग्गल की धूप जलाएं। 5. कंकु, हल्दी से सभी को तिलक लगाकर हाथ में गंगा जल लेकर अब व्रत करने का संकल्प लें। 6. अब शिव और पार्वती जी का पूजन करें और उनकी आरती उतारें। 7. फिर भगवान भैरव का पूजन करें और उनकी आरती उतारें। 8. इस दौरान शिव चालीसा और भैरव चालीसा पढ़ें। 9. श्री उन्मत्त भैरवाय नमः का जाप करें। इसके उपरांत काल भैरव की आराधना करें। 10. अब पितरों को याद करें और उनका श्राद्ध करें। 11. व्रत के संपूर्ण होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं या कच्चा दूध पिलाएं। 12. अंत में श्वान का पूजन भी किया जाता है। 13. अर्धरात्रि में धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव की पूजा करें। 14. इस दिन लोग व्रत रखकर रात्रि में भजनों के जरिए उनकी महिमा भी गाते हैं। काल भैरव मंत्र। अतिक्रूर महाकाय कल्पांत दाहनोपम भैरव नमस्तुभ्यम अनुज्ञा दातुमर्हसि। नारद पुराण के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनुष्य किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित है तो वह रोग, तकलीफ और दुख भी दूर होती हैं। कालाष्टमी का दान। 1. इस दिन कच्चा दूध भैरव मंदिर में दान करना चाहिए। 2. इस दिन जरूरतमंद को काला और सफ़ेद दो रंग का कंबल दान करें। 3. कुत्तों को रोटी खिलाएं। 4. गाय को जौ, गुड़ और घी के साथ रोटी खिलाएं। 5. इस दिन सरसों का तेल, काले कपड़े, खाने की तली हुई चीजें, घी, जूते चप्पल, कांसे के बर्तन और जरूरतमंद लोगों से जुड़ी किसी भी चीज का दान करें। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों।